कार्बनिक अभिक्रिया के दौरान जो स्पीशीज बनता है उसे अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। जो स्पीशीज बनता है उसे अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। उसे अभिक्रिया मध्यवर्ती कहते हैं। ठीक है। अब देखो तो कौन कौन अभिक्रिया मध्यवर्ती बनेगा यह समझना है। तो लिखना है अभिक्रिया मध्यवर्ती का प्रकार। अभिक्रिया मध्यवर्ती का प्रकार। अभिक्रिया मध्यवर्ती का प्रकार। तो उसमें पहला है चला कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन तो विषम बंधन विखंडन से क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। जैसे कि मान लो चला कि कोई यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है X, तो ये साझा का जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन S लेके चला जाएगा, कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो अब ये जो बनेगा ये प्लस, ये हो गया कार्बोकेटायन। ठीक है। और ये हो गया X माइनस, तो ये हो गया कार्बोकेटायन। ठीक है। तो लिखोगे विषम बंधन विखंडन से कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। विषम बंधन विखंडन से कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। हो गया। अब इसको उतार लो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो सवाल पूछता है। तो कार्बोकेटायन जो है यह, इसके पास क्या है? ये 3 बॉन्ड रहता है और एक इसके पास एक खाली ऑर्बिटल रहता है, यहाँ धन आवेश। तो यह बॉन्ड है सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो इस कार्बन का जो परसंकरण होता है वह होता है sp2। तो आपको हो सकता है कार्बोकेटायन का परसंकरण पूछ दे, तो क्या होगा? sp2। ठीक है। इसीलिए शेप बनाए हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है। इस शेप क्या हो जाएगा? ट्राईएंगुलर प्लेनर। ठीक है। ट्राईएंगुलर प्लेनर। और यह जो है P का खाली ऑर्बिटल है, क्योंकि यहाँ पर sp2, तो S का एक ऑर्बिटल और P का 2, 3 ऑर्बिटल मिक्स हुआ है। तो एक ऑर्बिटल क्या है? खाली है। ठीक है। तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। अब रहा बात कि इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब देखो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, कैसे गिनोगे? तो देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6। यानी 8 से 2 कम है? नहीं, यह 8 से 2 कम है, इसलिए क्या है? अस्थाई है। यह क्या है? अस्थाई है। तो कार्बोकेटायन क्या होता है? यह अस्थाई होता है।
अब दिमाग में होगा क्यों अस्थायी होता है, क्योंकि इसके संयोजी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कम है, 6 है। कोई भी परमाणु कितना चाहता है, 8 और 6 है, तो 2 कम है, 2 प्राप्त करना चाहेगा। ठीक है, अब देखिए कहता है कि इसका अस्थायित्व हमको पता करना है। क्या पता करना है? तो इसके अस्थायित्व को पता करने के लिए हमारे पास 3 प्रभाव है। एक आई इफेक्ट है, एक रिजोनेंस है, एक हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है, तो कहता है कि इसके अस्थायित्व को प्रेरक प्रभाव, क्या चीज? प्रेरक प्रभाव, यानी इसको कहते हैं आई प्रभाव। ठीक है, रिजोनेंस मतलब अनुनाद, रिजोनेंस अनुनाद, और हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन के द्वारा निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो देखिए, हो सकता है कि आप लोगों में किसी को बहुत सारा प्रभाव नहीं मालूम है, लेकिन एक बात याद कीजिए कि जब इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव हम बता रहे थे तो बता रहे थे कि इसके बिना एक कदम भी चलना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए विद्यार्थी कि इसके कार्बोकेटायन का अस्थायित्व बताना है। यह हो सकता है कि आपके प्रश्न में भी रहे बोर्ड के। तो इसके अस्थायित्व के लिए प्रेरक प्रभाव मतलब आई प्रभाव, रिजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन के विषय में हम बात करेंगे। तो आइए, तो आप जानते हैं कि प्रेरक प्रभाव क्या है, कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का विस्थापन है, माने कार्बन श्रृंखला के परितः सिग्मा इलेक्ट्रॉन का क्या है, विस्थापन। तो कुछ समूह ऐसे हैं जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, और कुछ समूह ऐसे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजते हैं। तो मान लो कि ये हमारा कार्बोकेटायन है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो अगर इसके पास -I समूह लगा दोगे तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन की और कमी हो जाएगी। नहीं, तो हम क्या लिखेंगे कि -I समूह अस्थायित्व, बोलो, अस्थायित्व घटा देता है, थोड़ा बहुत यहाँ -I समूह कौन कौन है तो आपको बताए थे कि नाइट्रो, साइनाइड, सल्फोनिक एसिड, कोलोरो, ब्रोमो, आयोडो, अल्कोक्सी, अल्कोहल, क्या ये सब -I है। फिर हमारा एमीन, नहीं जी, फिर हमारा क्या था, फिनाइल, फिर हमारा विनाइल था, और था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रभाव सबसे कम होता है, यानी इसमें से कोई लोग अगर लगा रहेगा तो उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इनको पहचान को रखो, ये -I समूह है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेंगे। लेकिन अगर विद्यार्थी यहाँ प्लस है और यहाँ पर हम लगा दें +I समूह, तो +I समूह जब लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब प्रदान करेगा इस समूह, तो स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब मान लो किसी को कमी है और आप उसको कमी पूरा कर रहे हैं थोड़ा या बहुत, तो उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो क्या कहता है कि +I समूह अस्थायित्व बढ़ा देता है। और इसमें देखो जो क्या कहता है कि अल्काइल +I समूह है, +I समूह है, यानी कार्बन +I समूह है। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी
प्लस आई प्रभाव बढ़ते जाए। यानी अगर एक कार्बन का मिथाइल है तो इससे ज़्यादा 2 कार्बन का होगा, इससे ज़्यादा 3 कार्बन का होगा। माने कार्बन की संख्या बढ़ा दोगे तो प्लस आई प्रभाव बढ़ जाएगा। अच्छा, डिग्री भी बढ़ा दोगे कार्बन का डिग्री, जैसे कि मान लो ये है CH3 CH2, अब यह हो गया CH3 CH3, और यह हो गया CH3, यह हो गया CH3, और यह हो गया CH3। तो देखिए ये कार्बन है 1 डिग्री, और यह है 2 डिग्री, और यह है 3। तो 1 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री का, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री। तो अगर ये सब ग्रुप रहेगा तो उसका अस्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा उसके पास रहेगा उसका अस्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अगर आई प्रभाव को हम देखें तो इसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इसका अस्थायित्व अधिक होगा या अस्थायित्व कम होगा। अगर हम लोग यहाँ देखें, यहाँ चला, यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ ये C है और इससे यहाँ पर 3 H लगा है। कितना H लगा है, 3, यानी CH3 और यहाँ हाइड्रोजन है। तो यहाँ तो हाइड्रोजन है तीनों का तीनों, ना देने का काम करता है ना लेने का। लेकिन अगर यह CH3 या CH2 हो तो यहाँ देखिए इसके पास एक तो कार्बन ज़्यादा हो गया इसके तुलना में, तो यहाँ प्लस आई प्रभाव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लो इसके तुलना में हम लोग ऐसे कर दें, यहाँ पर प्लस हो जाए, तो देखो यहाँ एक भी कार्बन नहीं है, इसमें 1 कार्बन है और इसमें 2 कार्बन है। तो कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगा, दान करने वाली की संख्या बढ़ते जाएगी, तो उसका अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा। तो मिथाइल से ज़्यादा हो गया इथाइल, इथाइल से ज़्यादा हो गया एन प्रोपाइल। तो इस तरह से अस्थायित्व क्या होगा, इसका बढ़ेगा। जितना लोग देने वाला होगा संख्या बढ़ेगा तो अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम लोग यहाँ पर डिग्री देख लें कि जैसे CH3 CH CH3 और यहाँ हो गया प्लस, तो देखिए यह 1 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री, तो इसका अस्थायित्व ज़्यादा है। ठीक है। तो अच्छा, आई प्रभाव जो है दूरी पर भी निर्भर करता है। जितना नज़दीक रहेगा उसका प्रभाव उतना ही ज़्यादा रहेगा, और जितना दूर रहेगा उसका प्रभाव क्या रहेगा, कम रहेगा। किसी आदमी को लगे से ढकेलिएगा ज़्यादा ढकेल दीजिएगा, और दूर से ढकेलिएगा तो कम ढकेलिए, यानी पावर अगर दूर से है तो कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आई प्रभाव को देखकर अस्थायित्व क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपके टेस्ट में भी सवाल दिया था, बहुत लोग गलती किया था उसमें खाली डिग्री देख लेना था कि कितना डिग्री का कार्बोकैटायन है। अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे अधिक होगी, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी सबसे कम, उससे कम, और 2 डिग्री से 3 डिग्री का। अगर यहाँ पर एक और हम बना दें CH3 और यह CH3 और यह CH3, तो यह 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा और उससे कम। अच्छा, 3 डिग्री क्यों कहते हैं कि जिस पर धन आवेश है वह कार्बन 3 डिग्री है, इसलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं। और ये कार्बन इस पर 2 डिग्री है और ये कार्बन 1 डिग्री है, ये भी हमारा 1 डिग्री। लेकिन यहाँ और यहाँ क्या है कि इसमें कार्बन 1 है और यहाँ कार्बन 2 है, इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। यानी अगर हम कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी की बात करें आई प्रभाव के कारण, तो 3 डिग्री का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का, फिर मिथाइल का। ठीक है। अगर केवल सब 1 डिग्री है तो कार्बन की संख्या जिसमें ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। क्योंकि अल्काइल समूह कार्बन की संख्या बढ़ाते जाओगे, आई प्रभाव क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो नोट कर लो। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आई इफेक्ट तो ले ही लिए, थोड़ा सा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन को भी देख लें। क्या देख लें, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन को कहते हैं अति संयुग्मन। क्या कहते हैं, अति संयुग्मन। अति संयुग्मन का जो केस है वह 4 ही जगह होता है। एक अल्कीन में होता है, एक कार्बोकैटायन में, एक कार्बन फ्री रेडिकल में, एक टॉल्यूइन में। तो तुमको हम बताए थे कि विद्यार्थी, जैसे कि मान लो एक कार्बोकैटायन है, एक कार्बोकैटायन धन आवेश है, इसमें एक रिक्त ऑर्बिटल है।
तो हम क्या कहते हैं कि इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, तो इसके बगल वाला कार्बन अल्फा होगा। ध्यान देना सब। अब इस अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है यही ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो इसके खाली झोली को देखकर, इस कार्बन के दर्द को देखकर, इसके पुकार को सुनकर ये रो रहा है बिलख बिलख के, चूंकि 6वीं इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब बेचारा 8 के लिए करा रहा है, तड़प रहा है। तो आप लोग सजीव प्राणी है, किसी का दर्द देखकर आप मजे लेते हैं, लेकिन निर्जीव प्राणी है, इसको दर्द देखा जाता नहीं है। तो यहां से ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहता है कि भाई बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी यह इसको दे देता है। यानी अल्फा कार्बन में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, केवल किसका? हाइड्रोजन। तो गरीब आदमी को दया बहुत आती है, पैसे वालों को दया नहीं आती है। तो यहां पर हाइड्रोजन सबसे गरीब है, चूंकि विद्युत ऋणात्मकता क्या है? कम है। तो हाइड्रोजन ही काम कर सकता है कि अपना खाना इसको क्या करता है? देता है। तो कभी यह देता है, कभी यह देता है, और कभी यह। तो इसको कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो अल्फा कार्बन पर जितना भी हाइड्रोजन होगा उतना ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा। तो हम बताए थे कि नंबर ऑफ, अगर हाइपर कंजुगेशन निकालना है तो अल्फा हाइड्रोजन +1। तो अगर हम लोग ये देखते चलें कि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या उसमें 1 जोड़ देंगे तो हाइपर कंजुगेशन हो गया। यानी स्टेबिलिटी जो है, स्थायित्व जो है, वह हाइपर कंजुगेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा। तो आइए इसको भी आप नोट कर लीजिए। आया समझ में विद्यार्थी? देखो, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो कभी यह देगा, कभी यह देगा, या कभी यह। यानी इसके पास देने वाले लोग कितने हैं? 3। तो जिसको ज़्यादा लोग खिलाने वाला है वो ज़्यादा खुश रहेगा, जिसको नहीं कोई खिलाने वाला है वह का कम खुश रहेगा। तो नोट कर लीजिए कि सर इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, हमको ये कैसे फ़ायदा करेगा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका उपयोग कैसे होगा, कैसे हम करेंगे। राइट। अब तुम देखो यहाँ पर मैं इसका उपयोग, चूंकि हाइपर कंजुगेशन और आई प्रभाव को मिलाकर कैसे बात करेंगे। ये देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है। जैसे कि मान लो चला कि ये लिखा है CH3, ये लिखा है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहां पर यह है HI, HI का मतलब H+I-, ठीक है। अब देखो ये जब प्लस है तो क्या है? नाभिक रागी के इलेक्ट्रॉन रागी, प्लस वाला है यार, प्लस है तो इसको क्या है? नाभिक रागी है। प्लस है तो इसको इलेक्ट्रॉन ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यह क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ये भाई साहब क्या है? न्यूक्लियोफाइल हैं। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा चला, जो पाई इलेक्ट्रॉन कहीं हो ना, पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक क्लाउड रहता है इसके सतह पर और ऊपर। जो पाई इलेक्ट्रॉन साइड से ओवरलैप करता है, मतलब यहाँ पूरा ऊपर नीचे निगेटिव चार्ज का क्लाउड रहता है, मेघ रहता है। तो निगेटिव चार्ज का क्लाउड ऊपर नीचे है, तो अगर कभी घूमते हुए I- नजर आ गए तो इनको बुलाएगा? निगेटिव निगेटिव को नहीं बुलाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? राजा जी इधर देखिए, ये कहीं घूम रहा है तो उस बर्तने में ही है, मत समझना कि अलग है। ये उसी बर्तन में घूम रहा है, H+ भी घूम रहा है, और एकदम आप दिमाग को छोड़ दिए हैं, छोड़िए मत। यहां पर जैसे डबल बॉन्ड दिखा दिए तो समझना यह है कि यहां भी इलेक्ट्रॉन है और यहां भी इलेक्ट्रॉन है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी समझिए। जो पाई बॉन्ड बनता है साइड के ओवरलैपिंग से, देख लीजिए, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि आप ध्यान इधर उधर ले जा रहे हैं। ये साइड से ओवरलैप कर लेता है, तो ये जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का, ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ऊपर भी है और माने ये निगेटिव चार्ज का क्लाउड है। चला जी, ये निगेटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ घूम रहा है 2 आदमी, H+ और, तो किसको खोजेगा? ये माइनस है तो प्लस को बुलाएगा,
कि माइनस को बुलाएगा, प्लस को, इलेक्ट्रॉन रागी को बुलाएगा। और जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है वो धन रागी है, तो इसको कहते हैं नाभिक रागी, ये भी नाभिक रागी है। अब इसके प्रेजेंस में यही ना आक्रमणकारी अभिकर्मक है, बोलो ना सब चीज। H+ आक्रमणकारी अभिकर्मक है कि नहीं? तो सम्मान के साथ पाई इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, अब जब खींचेगा तो तुमको प्रभाव पढ़ाए थे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, कि आक्रमणकारी अभिकर्मक के उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? तो अब देखो, यह स्थानांतरण जो ये पाई इलेक्ट्रॉन का है दो ही जगह हो सकता है, ये तो CH पर, नहीं तो, अरे बोल भाई, होगा कि नहीं? दो जगह स्थानांतरण हो सकता है, ध्यान देना। तो अगर स्थानांतरण हम करा दिए यहां पर CH पर, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया यहां माइनस, यहां तो H+ तो इसके सामने ही ना खड़ा होगा, बोल ना भाई। अगर यह पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला आया, यहां माइनस हो गया, तो जहां चीटी वहीं जाएगी, जहां गुण चीटी वहीं जाएगी। तो यहां इलेक्ट्रॉन हो गया, तो इसके यहां तो क्या हो गया, प्लस। तो हाई प्लस के सामने भिकार, के सामने भिकार खड़ा होगा, भिकारी के सामने भिकारी खड़ा होगा, वो तो अपने कंगाल है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो इसके सामने खड़ा होगा, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यह हो गया CH3CH और यह हो गया H और यह हो गया CH2+। कोई दिक्कत? एक तो यह काम होगा, नहीं तो क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन उठकर यहां जाएगा, बोलो ना सब। दो ही ना संभावना है, बोल ना भाई। आई पाई इलेक्ट्रॉन इसके चलते या तो उठ के यहां आएगा, नहीं तो यहां जाएगा। अब वहां जाएगा तो अब देखिए क्या होता है। तो यह हो गया CH और यह इलेक्ट्रॉन उठ के आ गया यहां पर, यहां हो गया माइनस और यहां क्या हो गया, प्लस। तो यहां ना H+ आ जाएगा, अब इसको इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना देगा, तो यह हो जाएगा CH3CH और यह हो जाएगा CH2, आई हो जाएगा H और प्लस हो जाएगा यहां। यानी दोनों बातें संभव है, दोनों बातें होंगी कि नहीं होंगी। अब यह सोचना है कि इसमें ज्यादा कौन होगा, तो जो ज्यादा अस्थाई है वह अधिक बनेगा और जो कम अस्थाई है वह कम बनेगा। तो अब देखिए, अगर इस पर हम सोचे प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट एक है, और इसके पास सोचे हाइपर कंजुगेशन, तो ये पॉजिटिव चार्ज ये अल्फा है, तो कौ गो हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेशन कौ गो होगा, 3 गो, यानी एक प्लस आई या 3 हाइपर कंजुगेशन। अब यहां देखिए, यहां प्लस आई कौ गो, 2 गो होगा। देखिए ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा, जहां पॉजिटिव चार्ज उसका बगल वाला अल्फा कार्बन होता है ना जी, तो 3 यहां भी अल्फा हाइड्रोजन और 3, तो 3 3 6 1 7, तो हाइपर कंजुगेशन भी 7, प्लस आई इफेक्ट भी 2, यहाँ प्लस आई इफेक्ट 1, यहाँ प्लस आई इफेक्ट 2, यहाँ हाइपर कंजुगेशन 3, यहाँ हाइपर कंजुगेशन 7। तो इस दोनों में कौन 20 है, नीचे वाला। देखिए ऐसे भी देख लीजिए, ये 2 डिग्री है, ये हमारा क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और यह चला, यह 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो कौन अधिक अस्थाई है, तो अब हम कहें कि मोर स्टेबल, ये क्या हो गया, मोर स्टेबल, और यह हो गया लेस स्टेबल। तो समझ में आएगा कि नहीं जब हम बाद में लिखेंगे तो आए। तो अगर तो एक पूछता है कि ऐसे तुम बोल दो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन का अस्थाई ज्यादा होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन से, तो कहेगा क्यों। तो क्यों का जवाब देना है कि यहाँ पर 2 तो प्लस आई है, यहाँ 1 प्लस आई है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन 3 है, यहाँ हाइपर कंजुगेशन 7। तो ये मोर स्टेबल है तो ये ज्यादा बनेगा, और लेस स्टेबल है तो ये क्या बनेगा, कम। अब देखो, अब यहाँ प्लस है तो आई माइनस आकर यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो एक तो यहाँ पर ये लग जाएगा आई, और ये एक लगेगा यहाँ पर,
आई। अब बोलो कि अब ये दो प्रोडक्ट बना तो हम कहेंगे कि यह बृहत बना, माने यह बृहत बना मेजर, और यह बना अल्प माइनर। अब बोलो कि इतनी बड़ी बात थोड़े है कि नहीं समझ में आए। अब यह इसमें सवाल हमको देगा, ये क्वेश्चन दे देगा कि इसका बृहत प्रतिफल मेजर प्रोडक्ट कौन है, या कभी पूछेगा इसका माइनर प्रोडक्ट कौन है। तो इतना बात सोचना है तो तुमसे समझ में आएगा कि नहीं, बोलो आएगा ना जी। तो यही तो बात हम कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी, जो आसानी से समझा जा सकता है। तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर जब चलेंगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन चुटकी में होने लगेगा। किस में होने लगेगा? चुटकी में। आज सीबीएसई बैच जो आपका 10 से 12 है, वो लोग गड़गड़ा रहा है, मस्त है, झूम रहा है ऑर्गेनिक। आप भी झूमिएगा। बस इन छोटी छोटी बातों को क्या रखना है, याद रखना। अब सोचिए ना कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं। हम यह कह रहे हैं कि इसमें सोचने में आप कहीं विफल हो या कहीं आपका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, तब हमसे पूछिए। थोड़ा हमको मेहनत करना पड़ा, पर टाइम देना पड़ा, लेकिन एक बात हम जानते हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। हमारी लाइफ में एक ही बात हमने सीखा है कि मेहनत का फल मीठा होता है। आज तक किसी किताब में नहीं लिखा है कि मेहनत का फल खट्टा होता। आपने पढ़ा है? तो मेहनत का फल मीठा होता है, इसीलिए हम अपने बच्चों के साथ मेहनत करता हूं। तो आप लोग में से कोई बताइए कि यहां पर आप कुछ नहीं समझे हो, कोई भी विद्यार्थी। जैसे ये दो बच्चा तो नया है, आज सेकंड डे क्लास है, समझ में आया? चला तुम्हारे कुछ कंफ्यूजन है तुम्हारे पास, क्या दिक्कत है देख बताते हैं। यहां से एक और दो कार्बन इधर से एक ही तरह से प्लस आई हो रहा है, यहां पर एक इधर से भी धक्का दे रहा है और इधर से, तो इलेक्ट्रॉन इधर से भी पूरा हो रहा है, इधर से। इसमें तो एक ही ओर से इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहा है। इधर से मम्मी भी है और पापा भी है, इधर से केवल मम्मी है क्या? तो इधर दो, एक ही आदमी मदद करने वाला, और यहां तो इसका स्थायी तो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मोर स्टेबल का मतलब अधिक अस्थायी, यहां पर लेस स्टेबल का मतलब कम अस्थायी। प्लस आई प्रभाव से हो गया। एक बताएं हाइपर कंजुगेशन, जहां पॉजिटिव चार्ज हो जिस कार्बन पर, उसके बगल वाला कार्बन को कहते हैं अल्फा। तो यहां दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन यहां पॉजिटिव चार्ज देखो, ये भी अल्फा है और ये भी, तो इसके पास 3 है, माने इसको 3 देने वाले हैं। इधर से भी अल्फा है, 3 देने वाले हैं। तो सोचो, इस तरह से 6 लोग हाइड्रोजन वाला दे रहा है, इसका 2 ही हाइड्रोजन दे रहा है। हाइड्रोजन के रूप में भी देने वाले की संख्या यहाँ क्या है? ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो इसका स्थायित्व क्या होगा? अधिक। अस्थायित्व अधिक का मतलब, जैसे ये टेबल है, 4 पैर है, तो तुम ज्यादा टेबल जो देखता होगा 4 पैर वाला देखता होगा, कहीं कहीं 3 पैर का भी टेबल आपको नजर आ जाएगा, लेकिन वो कम होगा संख्या में। बोलो हाँ या ना? अधिकांश टेबल कितने पैर का देखा है? कई कई हो सकता है कि 3 ट्राइपॉड टाइप का बना हो, तो उसकी संख्या क्या होती है? तो यानी कम अस्थाई कम बनेगा, ज्यादा अस्थाई ज्यादा नहीं समझ में आया? तब जब मान लो ये अस्थाई ज्यादा है, इस पर आई आकर बैठेगा दूल्हा बन के इस पर, तो ये ज्यादा बनेगा। आई कम अस्थाई ये कम बनेगा, तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? कम। यानी जो कार्बोकेटायन बना, इसका अस्थायित्व हमको क्या करना है? चेक करना है। अस्थायित्व क्या करना है? चेक करना है। आया समझ में? तो नोट कर लो सर। अब देखो, अरे ऑर्गेनिक के जो बच्चा बोझ समझ गया ना, जो लोग ऑर्गेनिक से 1 कदम पीछे हटता है, वो आपसे 10 कदम ऑर्गेनिक पीछे हटता है। अगर आप किसी आदमी से दोस्ती करते हैं, 1 कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आपसे 10 कदम आपके तरफ बढ़ाता है। और जब दुश्मनी करते 1 कदम पीछे करते हैं ना, तो आपसे वो 10 कदम पीछे जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए दोस्ती के लिए थोड़ा सा तो भाई आपको उसके नजदीक क्या करना होगा? जाना होगा। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो CH3 CH3 CH CH3 और सेम हम लिख रहे हैं HI। क्या अभी लिख रहे हैं? तो अब HI को देखते क्या नजर आ जाएगा?
H प्लस I माइनस। हमारा लोग गए पाई इलेक्ट्रॉन, लालची प्राणी दिखाई पड़ गया। कौन दिखाई पड़ गया? लालची आदमी। माइनस दिखाई पड़ गया, प्लस को कहेगा है ना सुन, अरे पलट तेरा ध्यान किधर है, मैं इधर है, नहीं कहेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, क्लाउड है, इसके दिखाई पड़ गया पॉजिटिव चार्ज भाई, है ना सीट है ना बा, पता नहीं है करा ना बोला बस। तो चूंकि वो भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, मजा आ रहा कि नहीं? तो अब देखो या इसको लेकर आएगा, आजा। अब देख भैया विद्यार्थी अर्जुन कहाँ तीर मार रहे हैं, यहाँ मारिए ना। अब जब लेके आएगा उस H प्लस को, तो या तो लेकर यहां खड़ा होगा H, तो पॉजिटिव चार्ज यहां होगा, या लेकर यहां खड़ा होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां होगा। तो हम दोनों काम करते हैं और आपसे पूछते हैं कि यह CH3 इस पाई को लेकर आ गया H यहां, तो यहां पॉजिटिव चार्ज हो गया, या इस पाई को H को लेकर चला गया यहां, तो यहां पॉजिटिव हो गया। अब तुम देखो कि हमको देखना है दोनों में अधिक स्थायी कौन है। तो यहां जो पॉजिटिव है तो एक इधर से अल्काइल है और एक इधर से, यानी दो ठो प्लस आई है। और ये भाई जी के पास आहा तीन लोग है, तो इसको दर्द ज्यादा कि इसको दर्द ज्यादा? इसको दर्द ज्यादा। एक और है एकर माई बाप भाई सब बदेवेल, दर्द कम होगा। आ एक लगा दुई आदमी बा, तो इसके पास दर्द ज्यादा। अब यहां देखिए पॉजिटिव चार्ज आई इफेक्ट के चलते तो वह स्टेबल हो गया। अब आइए हाइपर कंजुगेशन, पॉजिटिव अल्फा आई अल्फा, तो यहां तो एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 है, तो 3 1 4 5 को हाइपर कंजुगेशन होगा। अब यहां देखिए भाई जी अल्फा, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला अल्फा, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला अल्फा, तो 3 3 6 2, तो 9 गो हाइपर कंजुगेशन, यानी यहां पर 2 प्लस आई प्रभाव, और भैया यहां पर 3 प्लस आई प्रभाव का, यहां पर 3 1 4 5 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ 3 3 6 2 8 9 हाइपर कंजुगेशन। तो कौन ज्यादा स्टेबल है यार? ऐसे भी यह 2 डिग्री है, यह 3 डिग्री है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो यह हो गया लेस स्टेबल और यह हो गया मोर स्टेबल, नहीं हो गया? तो यह है यहां पर HC 9 HC है, HC है, हाई कोर्ट है जी, हाइपर कंजुगेशन, इसमें 9 है, ज्यादा बनेगा। तो अब मान लीजिए I माइनस आकर यहां बैठेगा या यहां बैठेगा, तो जब I माइनस यहां बैठेगा, चला I माइनस यहां पर जब I लाकर बैठेगा तो ज्यादा बनेगा। ये क्या बनेगा? ज्यादा। अगर I आकर यहां बैठेगा तब यह हो जाएगा CH3 CH CH3, यह हो गया CH, यह हो गया I और यह हो गया CH3। तो अगर हम लिख दें मेजर तो समझ में आएगा कि नहीं? और इसको लिख दें माइनर, नहीं समझ में आ रहा है? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है, आने दो मजा आएगा, आने दो, नोट करो। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं विद्यार्थी, कोई भी छात्र हो, मेरे बैच के या कहीं का भी, तो आपको सिर्फ यही बात हम कहना चाहेंगे कि छोटी छोटी ये बातें हैं जो उसको जानना जरूरी है, और जब इसको आप जानेंगे तभी ऑर्गेनिक सीखेंगे। क्योंकि रिएक्शन, ऑर्गेनिक के रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा ये हम बता सकते हैं, इसी को रिएक्शन मैकेनिज्म कहते हैं। तो जिस विद्यार्थी को रिएक्शन को देखकर, रिएक्टेंट को देखकर प्रोडक्ट बताने की कला आ जाए, कला सीख ले, तो उसी को हम लोग कहते हैं बेहतर स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट। ठीक है, कि यही प्रोडक्ट क्यों बनेगा आप बता सकते हैं।
बस बने रहिए इसी तरह मेरे साथ इन छोटे छोटे कंसेप्ट को क्या कीजिए, सीखते रहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन आपका ऑर्गेनिक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हो गया विद्यार्थी? अब देखिए यहां पर अब एक चीज कहता है कि रिजोनेंस के कारण भी, मतलब रिजोनेंस अनुनाद के कारण भी अस्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। अनुनाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। तो जिसमें जितना ज्यादा रिजोनेंस होगा उसका अस्थायित्व क्या होगा। अब जैसे एक सिंपल सा लेते चलते हैं कि यह है CH2 डबल बॉन्ड CH और यह है CH पॉजिटिव चार्ज, और आप जानते हैं कि रिजोनेंस में वही शो करेगा जो कंजुगेशन में हो। तो यह पॉजिटिव सिंगल डबल। अब देखो जरा सिंपल सोचना, जो नहीं भी जानता वो भी सोचे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। निगेटिव चार्ज को क्लाउड है, इसको भी नजर आ रहा है पॉजिटिव और इसको भी नजर आ रहा है क्लाउड। तो ये उसके तरफ जाना चाहेगा, या ये समझिए कि ये उसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। तो अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन ही चला जाता है यहां पर, ठीक है। जब चल गया यहां पर तो यह हो गया CH2, आई हो गया CH डबल बॉन्ड CH2, और यह क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी अस्थायित्व क्या हो गई, क्योंकि अब यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से जो धन आवेश है केवल एक पर नहीं है, दोनों पर है। यानी इलेक्ट्रॉन की कमी दोनों तरफ पूरा कर रहा है। यानी कमी कहीं एक जगह पर नहीं, दोनों जगह पर थोड़ी थोड़ी कमी हो गई। किसी एक आदमी को भूखा रखने से बढ़िया है कि थोड़ा थोड़ा खिला कर रखिए। नहीं, दो को थोड़ा थोड़ा खिला देंगे तो हो जाएगा। एक को खिलाकर मार देने से क्या फायदा है। थोड़ा थोड़ा दोनों को खिला दी तो थोड़ा कमी इसका भी पूरा हो गया और इसका भी पूरा। तो इसको क्या कहते हैं, रिजोनेंस। तो जहां रिजोनेंस ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। अब जरा देखो, अब यहां भी CH2 है, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। तो यहां पर एक पूरा रिंग कंजुगेशन में तो पूरा रिजोनेंस होगा कि नहीं होगा, एक पूरा रिंग होगा, 5 को रिजोनेटिंग पावर बनेगा। अगर हम यह कर दें, अब सोचिए कि इस यहां से रिंग दे रहा था, अब यहां इसको को रिंग देने वाला है, 2 को। तो अब इस दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो। अगर मान लो तो इसमें ज्यादा रिजोनेंस है, तो ज्यादा रिजोनेंस है चूंकि यहां ए भी रिंग देगा, ए भी रिंग देगा, ए भी रिंग देगा। नहीं, तो इसको हम लिखते हैं, देखो इसको क्या लिखते हैं, C6H5CH2, इसको कहते हैं फिनाइल। तो फिनाइल मिथेन कार्बोकेटाइन, फिनाइल, और यहां हो गया डाइफिनाइल मीथेन कार्बोकेटाइन, और यह क्या हो जाएगा, ट्राइफिनाइल मीथेन कार्बोकेटाइन। एक ऐसा भी टेस्ट में सवाल था, तो यह हो गया मिथाइल फिनाइल, सॉरी फिनाइल मीथेन कार्बोकेटाइन, डाइफिनाइल मीथेन कार्बोकेटाइन और ट्राइफिनाइल मीथेन कार्बोकेटाइन। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। तो अगर हम कहें कि इस दोनों में बनना है तो कौन ज्यादा बनेगा, या अब इस दोनों में बनना है तो कौन ज्यादा बनेगा, या नहीं बनेगा। तो इस तरह से रिजोनेंस भी हमारा स्टेबिलिटी क्या करता है, मेजर करता है। स्टेबिलिटी रिजोनेंस भी क्या करता है, मेजर करता है। तो नोट कर,
यहाँ पर एक करेक्शन है कि यहाँ पर CH2 होगा, H रह गया था, CH2 होगा। 5-6 तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जिसमें एक कार्बोकेटायन भी है। तो कार्बोकेटायन के साथ एक विशेष बात होती है कि अगर अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटायन बन रहा है, केवल कार्बोकेटायन अगर बन रहा है तो अधिक अस्थायी होने के लिए रीअरेंजमेंट होगा। जैसे कि मान लो कि अगर 1 डिग्री बन रहा है तो अधिक अस्थायी होने के लिए 2 डिग्री होगा। अगर 1 डिग्री बन रहा है तो उसमें अधिक अस्थायी होने के लिए 3 डिग्री भी हो सकता है। अगर 2 डिग्री बन रहा है तो अधिक अस्थायी होने के लिए 3 डिग्री बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, मतलब ये केवल कार्बोकेटायन के साथ होगा। तो नीचे लिखिएगा नोट, अगर अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में, अगर अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटायन, अगर अभिक्रिया मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकेटायन बनता है तो अधिक अस्थायी होने के लिए रीअरेंजमेंट होगा। अधिक अस्थायी के लिए रीअरेंजमेंट होगा, अधिक अस्थायी होने के लिए रीअरेंजमेंट होगा। अधिक अस्थायी क्या है, हम जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा अस्थायी है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो इसमें रीअरेंजमेंट होता है। तो क्या होगा, अगर 2 डिग्री बन रहा है तो 3 डिग्री बनना चाहेगा, या 1 डिग्री बन रहा है तो 2 डिग्री बनेगा, क्योंकि स्टेबल होगा। ठीक है, तो कहता है कि निम्नलिखित रीअरेंजमेंट होता है। निम्नलिखित रीअरेंजमेंट होता है, जैसे उसमें एक पाला होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान देना सभी का, अगर यहां पर ये CH3 है, मैं ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप गप कर रहे हैं, और यहां पर यह है CH3 और यहां पॉजिटिव चार्ज और यहां हाइड्रोजन है। अभी देखिए 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, क्या है ये, कार्बन 2 कार्बन से अटैच, तो जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां 1 लिखिए, जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां 1। ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो अब जरा सोचिए कि अब पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा तो 1 डिग्री हो जाएगा। तो कोई भी काम अधिक अस्थायी से कम अस्थायी होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए तो अस्थायित्व घट जाएगा कि बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री से 1 डिग्री नहीं होगा। तो यहां से 1 ये हो गया 2। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए तो अस्थायित्व बढ़ जाएगा। तो अब यहां देखो क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है अपना और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर यहां से निकलता है, इसी को कहते हैं 1,2 हाइड्राइड, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो यहां से H- यहां चला जाएगा, तो अब यह हो जाएगा CH3 और CH3, और यह हो गया CH, यहाँ H आ गया, और यह हो गया पॉजिटिव चार्ज, और यह हो गया CH3। तो देखिए ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, और यह क्या हो गया, तो बताओ कि लेस स्टेबल हुआ कि मोर स्टेबल हुआ। तो इसी मोर स्टेबल के लिए जो शिफ्टिंग होता है इसी को कहते हैं रीअरेंजमेंट। इसको क्या कहते हैं? तो अगर किसी कंपाउंड में ऐसे पॉजिटिव, अगर डबल बॉन्ड यहां रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज तुम यही बनाता,
तो वहां पर ये रीअरेंजमेंट होगा। देख चला, ये तो तुमको बोर्ड नहीं पूछेगा, जितने लोग जेई मेन देने वाले हैं या नीट देने वाले हैं वहां पर ये संभावना है। तो ऐसा नहीं है कि भारी है। तो अगर मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज रिएक्शन से यहां बना रहे हैं तो उसके बाद आपको यहां से क्या करना होगा, शिफ्ट कराना होगा, तब जाकर यह 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसको क्या कहते हैं, 1,2 हाइड्राइड से। तो ये बताओ ये क्यों हुआ, लेस स्टेबल से। तो रीअरेंजमेंट क्या होता है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होने के लिए क्या होता है, रीअरेंजमेंट। लेस स्टेबल से मोर स्टेबल होने के लिए। तो नोट कीजिए, पहला शिफ्टिंग है ये। अब देखो, अगर इस तरह से केस हो जाए, अब देखो यहां पर, यहां पॉजिटिव चार्ज यहां जा नहीं सकता, 1 डिग्री बन नहीं सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज है, 3 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनेगा, तो ये हो गया 1 और 2। तो यहां पर मिथाइल होगा तब, अगर दोनों इथाइल रहेगा तो शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि भारी चीज को स्थानांतरित हम नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ C2H5 रहता है, यहाँ CH3, तो केवल CH3 शिफ्ट होगा क्योंकि वो थोड़ा हल्का है। तो इसीलिए यहाँ पर 1 2 माने मिथाइल जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यह हो जाएगा। नहीं हो गया, तो यह है क्या चीज, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, 3 डिग्री। मतलब यह शिफ्ट क्यों हो रहा है, तो अधिक अस्थायी होने के। और एक तीसरा है चला 1 2 फिनाइल शिफ्ट, 1 2 फिनाइल शिफ्ट। तो मान लो यह है CH3, ये बेंजीन रिंग है, क्या है, बेंजीन रिंग। अब यहां पॉजिटिव चार्ज है, देखिए यहां मिथाइल भी और फिनाइल भी है। लेकिन तुम जानते हो कि बेंजीन रिंग के परत के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, और तो ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इनके जाने से पहले जो क्लाउडवा है वहीं का हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसीलिए यहां पर मिथाइल शिफ्ट नहीं होकर क्या होता है, फिनाइल शिफ्ट। तो यहां हो जाता है क्या चीज, फिनाइल शिफ्ट। तो यह हो गया 1, यह हो गया 2, तो 1 2 फिनाइल शिफ्ट। तो यह हो गया CH3, यह हो गया CH3, यह पॉजिटिव CH, और यह हो जाएगा बेंजीन रिंग। ये क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो इस तरह का जो सवाल होगा बोर्ड में तो कभी नहीं होगा, बोर्ड में आपको पूछेगा नहीं। यह शिफ्टिंग आपको कंपटीशन में पूछेगा। एक बार उतार लीजिए, फिर 1 2 एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मतलब क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अब इसको बुझाने से नहीं बनेगा, इसके लिए प्लानिंग करना होगा, बनाना होगा। तो देखो यहां पर यह हो गया CH3 CH, CH3 CH, डबल बॉन्ड CH2। तो यह हो गया H प्लस, और तब ये पाई इलेक्ट्रॉन को ये लेकर आएगा। तो हम जानते हैं कि यहां पर जाएगा तो 1 डिग्री, और यहां पर जाएगा तो 2 डिग्री, तो हम 2 डिग्री बनाएंगे। तो यह हो गया CH3 CH, CH3, ये हो गया CH CH2, ये हो गया प्लस। अभी जो पॉजिटिव चार्ज हो गया 2 डिग्री कार्बन पर हो गया, ये हो गया 1, और यह हो गया 2। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। मतलब कि यहाँ से H माइनस निकल के चल जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पर। तो यह हो गया CH3 CH3 CH2 CH3, यानी यह हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो रीअरेंजमेंट होगा। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो आई अगर क्या लगेगा यहाँ, तब देख लेंगे। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर आकर लगेगा तो आंसर यह होगा। आंसर क्या होगा, यह।
तो इस तरह से सवाल होगा आपका, तो ये आपको बताने आना चाहिए। जब तक ये देखिए यहाँ पर जो शिफ्टिंग हुआ है ना, तो केवल ही कार्बोकेटायन के साथ ही होता है, ना कार्बोएनायन के साथ होता है, ना कार्बन फ्री रेडिकल के साथ होता है, ना कार्बीन के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता। ये केवल कार्बोकेटायन जब बनेगा तब यह होगा। अब देखिए इतना आसान क्वेश्चन रहेगा, और ये आप उस समय जब जाइएगा तो आप गलती करके आइएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल होगा। आया समझ में? अब देखो हम इसलिए चर्चा किए हैं कि अगर बाय द वे तुम कभी क्वेश्चन लेकर आया मेरे पास कि सर इस क्वेश्चन का जवाब ये दे रहा है, तो हम तुमको जब बताए नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे क्या? जबकि एक चीज इसमें नहीं बता रहे हैं, बॉन्ड शिफ्ट, वो तुम लोग भेजा के बाहर का है, वो हम जर्ती काट ले रहे हैं। क्योंकि इतना हिम्मत तो है कि यहां तक आ गए हैं। ठीक है, जब कोई इसमें आप लोगों में से कोई जानना चाहेगा तो उसको अकेले बैठाकर बताया जाएगा बॉन्ड शिफ्टिंग, वो भी एक कमाल का चीज है। ये 4 तरह का रीअरेंजमेंट होता है, जिसमें 3 पढ़ाए और 1 हमने जर्ती काट लिया। हम ये भी नहीं पढ़ाते तो कुछ नहीं जाता, लेकिन इतना जो चीज है, बॉन्ड शिफ्टिंग वाला जो केस होता है IIT एडवांस के लिए होता है, मेन के लिए नहीं होता, तो उसको उतार लीजिए। यहाँ पर जो हम CH2 लिखे हैं, क्योंकि एगो H और आया है ये वाला, तो CH3 पॉजिटिव, तब रीअरेंजमेंट हो। आप लोग उब गए हैं क्या? देखिए तपस्या तो बड़ी करनी पड़ती है, बड़ा फल पाना है तो तपस्या बहुत करना होगा। क्या आज इस सावन में और भादों में सुल्तानगंज से देवघर लगभग 100 किलोमीटर, 110 या 90 किलोमीटर लोग पैदल चढ़ के जाते हैं बाबा के दरबार में, और बाबा उनकी मनो इच्छा क्या करते हैं? पूरा करते हैं। तो कठिन जो तपस्या करता है उनकी इच्छा ज़्यादा पूरी होती है। तो लोग तपस्या करते ही हैं, कठिन से कठिन तपस्या करते हैं ताकि उनकी मनोकामना क्या हो? पूरी। तो आप जो सोचते हैं कि कम तपस्या करके बड़ी मनोकामना पूरी होगी, ऐसा कभी हुआ नहीं है। कभी ऐसा होगा कि 1 केजी गेहूं डाले और 50 केजी आटा निकल जाए? आप लोग उसमें क्या हैं कि 1 केजी गेहूं डालकर 50 केजी आटा का उम्मीद करते हैं, जबकि वो जर्ती काट के 900 ग्राम देगा। तो ध्यान दीजिए कि जितना मेहनत, फल भी उसी हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आज यही पर, धन्यवाद।